हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 4 है हमारा चल रहा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 से 12 तक कराने जा रहा हूँ, 9 से 12 तक कराने जा रहा हूँ फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल। ठीक है जी, ये टॉपिक कवर कर रहे हैं इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में हम अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये इस सेशन की मेरी 54th वीडियो है। इससे पहले कि मैं ये प्रैक्टिकल स्टार्ट कराऊं, मैं आपको थोड़ा इसका थ्योरी पोर्शन करवा देना चाहता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि इसकी कॉमन जर्नल एंट्रीज कौन सी है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज करने से पहले एक बार फिर याद दिला देता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बाकी वीडियो से ठीक है सारे सब्जेक्ट्स तैयार कर लीजिए, आप रिवीजन कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के टॉपिक को, अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। At the time of change in profit sharing ratio, reserves, profit, accumulated profits and losses exist in the books of the firm. These are transferred to partners capital और current account. Students, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है बिटवीन द पार्टनर्स अमंग द पार्टनर्स, तो उस केस में क्या होता है, कई बार पिछला रिजर्व्स कुछ बचा होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेज होते हैं, वो हमें पार्टनर्स के करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट एज द केस में भी, क्योंकि करंट अकाउंट तब होता है आपको फिक्स कैपिटल के केस में और फ्लक्चुएटिंग के केस में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है, और वो भी ओल्ड रेशो में। दीज रिजर्व्स और प्रॉफिट और लॉसेज ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वर अर्नड बिफोर द प्रॉफिट रेशो चेंज। तो जर्नल एंट्रीज क्या है, फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे या रिजर्व्स को डेबिट करेंगे, रिजर्व चाहे किसी भी नाम से है, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स इन ओल्ड रेशो। जब हमें रिजर्व्स को या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में, तो ये बैलेंस क्या होते हैं आपको पता है, ये क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, डेबिट करके क्लोज करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ओल्ड रेशो में क्रेडिट कर देंगे। उसी तरह जो फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेज है, इसके क्या होंगे, डेबिट बैलेंसेस, इसके क्या होते हैं, डेबिट बैलेंसेस, तो ये क्रेडिट करके क्लोज करेंगे। ठीक है, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है उसको भी क्रेडिट कर देंगे। ओके जी, और ऑल पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट को हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये इसकी कॉमन एंट्रीज आती हैं। ओके जी, तो अब हम इसके करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। मैं एक बार आपको इसकी स्टेटमेंट बता देता हूँ। नित्या एंड आनंद आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स and losses equally with effect from 1st April 2022. They decided to share the future profit in the ratio of 3:2। ठीक है जी, on the date of change in profit sharing ratio, the profit and loss account had a credit balance of 1.5 lakh. Pass the necessary journal entry for the distribution of the balance in the profit and loss account before the change in profit sharing ratio। तो हमें इसका मतलब एक जर्नल एंट्री में इस प्रॉफिट एंड लॉस को, जो इसका कि क्रेडिट बैलेंस है, इसको डेबिट करके ओल्ड रेशो में पार्टनर्स को क्रेडिट कर देना है। माइंड इट, इस केस में न्यू रेशो या सैक्रिफाइस गेन रेशो की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें ओल्ड रेशो में ही ख़त्म करना है। इस ख़त्म करने का मतलब क्लोज करना है। तो इसको हम करते हैं, क्वेश्चन को जर्नल का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा हमें, चाहे एक ही जर्नल एंट्री है। जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिए, एक जर्नल एंट्री के लिए इतना सफिशिएंट रहेगा। ठीक है जी, तो इसमें उन्होंने जो चेंज किया है वो किया है, डेट 2022 1 अप्रैल को ये आएगा पर्टिकुलर्स जर्नल। ठीक है जी, ये आ जाएगा लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। ठीक है जी, तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू नित्याज कैपिटल अकाउंट एंड आनंद कैपिटल अकाउंट। नित्याज कैपिटल अकाउंट एंड टू
आनंद कैपिटल अकाउंट। तो ये कितना है हमारे पास, 1.5 लाख का। तो ओल्ड रेशो क्या है, इक्वल है, तो 75,000 ईच आ जाएगा। बीइंग P&L क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन ओल्ड रेशो। ठीक है जी, चलिए ये हो गया। इसी के साथ ये 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे 10th क्वेश्चन की। तो 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए। 10th क्वेश्चन ये कह रहा है कि ओम एंड शिव आर पार्टनर्स। ठीक है जी, ओम और शिव क्या पार्टनर्स in a firm sharing profits in the ratio 4:1. They decided to share future profit in the ratio of 3:2 with effect from 1st April 2022. On that date, profit and loss account showed a debit balance. तो इसका मतलब लॉस है, इसको क्रेडिट करके क्लोज करना है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव। तो इसकी भी एक ही जर्नल एंट्री होगी और वो भी किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो चलिए इसका फॉर्मेट बना लीजिए। एक ही जर्नल एंट्री आनी है, फिर भी थोड़ा सा हमें प्रॉपर फॉर्मेट तो बनाना ही पड़ेगा ताकि प्रॉपरली एंट्री हो जाए, और नरेशन भी लिखनी मस्ट है। तो अगेन यहाँ पे आएगा 1 अप्रैल की बात करेंगे हम। डेट में क्या आएगा, 2022 1 अप्रैल। ठीक है जी, ये आएगा पर्टिकुलर्स, जर्नल यहाँ लिख दीजिए, डेबिट क्रेडिट। ठीक है जी, और साथ में रुपीज आ जाएगा। तो अब पहले क्या करना है, डेबिट करना पार्टनर्स को, ओम एंड शिव। ओम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और इसमें क्या होगा, हाँ जी, इसमें हमारे पास कितना है वो लॉस, 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का लॉस है, तो किस रेशो में बांटना है, ओम को कितने पैसे मिलने हैं, 1 लाख इंटू 4/5, 80,000। तो क्वाइट ऑब्वियस, शिव का फिर कितना आ जाएगा, 1 लाख का 1/5, और ये आ गया 20,000। तो ये आ गया बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन ओल्ड रेशो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया आपका 80,000 और 20,000, 80,000 एंड 20,000। ठीक है बेटे, समझ आ गया। चलिए अब हम आगे बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। तो मैं 11th क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको पढ़ के देता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, वो वर्कमैन शायद कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड है। XYZ हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द 5:3:2, दे डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और 1,20,000 एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन देयर इज ए क्लेम ऑफ 80,000 अगेंस्ट इट। तो इस तरीके से तो ये क्वेश्चन की एक जर्नल एंट्री है, वो तो मैं आपको कर देता हूँ, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन के कुछ बहुत केस बनते हैं, 5-6 केसेस बनते हैं, वो मैं अगली वीडियो में आपको इसका थ्योरेटिकल पोर्शन करा दूंगा। अभी सिर्फ इसकी ये एक जर्नल एंट्री करके ही इसका काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो 12th क्वेश्चन था, और उससे पहले 11th क्वेश्चन भी है। 11th क्वेश्चन ये है, ABC हु आर प्रेजेंटली शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, दे डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट 2:3:5। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और 1,20,000 एट द
टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो मैं 12वां क्वेश्चन पढ़ गया, लेकिन 11 था, दोबारा पढ़ देता हूँ मैं 11th क्वेश्चन। ए बी सी who are presently sharing future profits and profit and losses in the ratio 5:3:2 decided to share future profit। old ratio 5:3:2 है, new ratio 2:3:5 है। give the journal entry to distribute workman compensation reserve of rupees 1,20,000 at the time of change in the profit sharing ratio when no other information is given and when there is no claim against it। मैं यही बात आपको बताने जा रहा था कि इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के 5-6 केसेस बनते हैं, उसका थ्योरेटिकल पोर्शन मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगा। इस वीडियो में हम सिर्फ इसके ये क्वेश्चंस को निपटा लेते हैं। इसके 2 केसेस बन जाएंगे, केस 1। तो उसके लिए जर्नल एंट्री के 2 ही आएंगी जर्नल एंट्री, दोनों केसेस की मैं अलग से आपको कर देता हूँ, दोनों जर्नल एंट्री अलग अलग कर देते हैं इसको, ठीक है जी। ये आ गया एक जर्नल एंट्री के लिए, ठीक है जी, और दूसरी के लिए यहाँ जगह बना लेते हैं। ठीक है जी, तो इसमें पहला केस क्या है? हाँ जी बेटे, पहला केस क्या कह रहा है वो? नो इन्फॉर्मेशन गिवन, नो इन्फॉर्मेशन गिवन। जब कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो तो हम इसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। तो इसका रिजर्व कितना है? 1,20,000 का। ओके जी, 1,20,000 का हम कर देते हैं रेशो में, वो भी ओल्ड रेशो में। तो डेट क्या आएगी? डेट गिवन है, कोई डेट नहीं गिवन, छोड़ दो फिर इसको। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट and to seize capital account being WCR distributed in old ratio, that is 5:3:2 में। ओके जी, किस में? 5:3:2 में। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है कितना? 1,20,000 का। तो इसको आ जाएगा 5/8 में 10 में, इसको आ जाएगा 3/10 में, और इसको 2/10 में। तो 1,20,000 को 10 से डिवाइड करो, 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 पंजा 60। तो ये इस तरीके से इनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से इनको क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट जी। 60,000, 36,000 एंड 24,000। उसके बाद केस 2 क्या कह रहा है कि व्हेन देयर इज नो क्लेम, देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट। तो इस केस में भी सारे का सारा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, अगेन ओल्ड रेशो में 5/10 में, 3/10 में एंड 2/10 में। 1,20,000 ये आ गया आपका 60,000, ये आ गया 36,000, और ये 1,000 आ गया 24,000, ठीक है। तो आ जाएगा बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो, ठीक है जी, दैट इज 5:3:2 में। ओके जी, ये एंट्री आपकी आ गई। तो चलिए अब हम करेंगे
ट्वेल्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट गलती से मैंने पहले पढ़ दी थी, मैं आपको दोबारा पढ़ के देता हूँ। ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि XYZ हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज 5:3:2 और उनकी फ्यूचर प्रॉफिट क्या होगी 235। को यही क्वेश्चन मेरे को कंफ्यूजन हुई थी कि दोनों की रेशो सेम थी। गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और 1,20,000 एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो व्हेन देयर इज ए क्लेम अगेंस्ट इट। 80,000 का क्लेम भी है, तो इस केस में एंट्री क्या करनी है, जर्नल के फॉर्मेट में, क्वाइट ऑब्वियस। ये आपकी जर्नल एंट्री का मैंने क्या बना दिया, फॉर्मेट बना दिया। ठीक है जी, आप भी ऐसा फॉर्मेट बना लीजिए। एंट्री एक ही चाहिए आए, पर फॉर्मेट प्रॉपर तरीके से बनना चाहिए। ओके जी, चलिए अब हम इसकी बात करेंगे जर्नल की। अब हम किसकी बात करेंगे, जर्नल की। और ये आ गया डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। और ये क्लेम कितने का, 80,000 का, और रिजर्व कितना, 1,20,000 का। 1,20,000 और ये 80,000, तो बाकी 40,000 पार्टनर्स को बढ़ते जाएगा। टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो कितना रह गया, 40,000 रह गया ना, वो बटेगा अगेन ओल्ड रेशो में 5/10, 3/10, 4/10। तो 40,000 बटना ना, 40,000 बटे 10 कर दो, 4 4 चौके 16, नहीं ये 2 है शायद, हाँ 2, 8,000 इसको आ जाएगा, 12,000 इसका आ जाएगा, और 20,000 इसको आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 1,20,000 पूरा हो गया। मतलब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में कितना गया, ये क्या लिखा मैंने, क्लेम में कितना जाएगा, क्लेम अकाउंट में 80,000, 20,000 एक्स को ओल्ड रेशो के हिसाब से, वाई को 12,000 और जेड को 8,000। बीइंग क्लेम ऑफ रुपीज 80,000 एडजस्टेड अगेंस्ट WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड रिमेनिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। ओके जी, और सुनाओ। ठीक है जी, हो गया क्वेश्चन सारा। ये थे हमारे 9 से 12 क्वेश्चन। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आप मेरी वीडियोस को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके जी, डन।